क्यों अपने ही अपनों का इम्तिहान लेते हैं। अनिका ने चैलेंज तो लगा लिया था शीला मासी से, लेकिन क्या वो जीत पाएगी, खुद को एक काबिल डॉक्टर साबित कर पाएगी, या फिर अब शीला अनिका को धक्के मार के घर से निकाल देगी। 7 दिन बाद शीला मासी अपने चैलेंज का रिजल्ट देखने मल्होत्रा हाउस पहुंच गईं। किशन मामा ने शीला मासी को चिल्लाते देख उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, शीला क्यों शोर मचा रही हो? जवाब देते हुए शीला मासी ने कहा, 7 दिन हो गए हैं और आज मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी। उस लड़की ने मुझे तुम सबके सामने चैलेंज की थी। 7 दिन जरूर पूरे हो चुके थे, मगर किशन मामा और अंजलि मामी एक बात जानते थे कि कल रात जब नानी माँ सोई थीं, तब उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई थी। वो जानते थे कि शीला अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आज किसी भी हद तक जा सकती थी। किशन मामा खुद भी इस बात से परेशान थे। टेंशन में यहाँ वहाँ देखते हुए किशन मामा ने अंजलि मामी से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्वाति की बेटी और अपनी भांजी को इस तरह बेइज्जत होते नहीं देख सकता। किशन मामा के कंधे पर हाथ रखते हुए अंजलि मामी ने कहा, मैं भी आपके साथ हूँ। सालों बाद मिली बच्ची पर हम कोई इनजस्टिस नहीं होने देंगे। अनिका के बेडरूम में जब अनिका की आंखें खुली तो उसने देखा राजलक्ष्मी का फोन आया। राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम, मैं काफी टाइम से रोहित मारवा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ, मगर अब तक कुछ नहीं जान पाई हूँ। पूरे हफ्ते से अनिका रोहित के पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसे अपने उस सवाल का जवाब चाहिए जो उसे बरसों से नहीं मिला था। आखिर अनिका के बच्चों का बाप कौन था, और अगर इस सवाल का जवाब रोहित मारवा था तो इस बात को अनिका खुद कैसे नहीं जानती थी। राजलक्ष्मी ने अनिका से पूछा, क्या तुम आगे इन्वेस्टिगेशन करने वाली हो? बिल्कुल, फिलहाल रोहित मारवा की बीती जिंदगी के बारे में पता करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। अनिका ने कमरे से बाहर निकली। अनिका जैसे ही स्टेयरकेस से नीचे उतरकर नानी माँ के कमरे में जाने लगी, शीला मासी ने ठीक स्टेयरकेस के सामने आकर उसे रोक लिया। शीला मासी के चेहरे पर गुस्सा था, मगर अपने वॉल्यूम पर कंट्रोल करते हुए उन्होंने अनिका से पूछा, ऐसी कौन सी दवाई दी तुमने मेरी माँ को, जो हमेशा सुबह 7 बजे जाग जाने वाली मेरी माँ आज 12 बजे तक सोई है? देखो शीला, अंजलि मामी की बात को काटते हुए शीला मासी ने आवाज बढ़ाते हुए कहा, मेरी माँ अंदर बेहोश पड़ी है। तुम्हें भले ही अपनी सास की जान की फिक्र ना हो, मगर मुझे मेरी माँ के लिए बहुत चिंता है। शीला मासी का ये ताना अंजलि मामी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किशन मामा ने बीच में पड़ते हुए शीला मासी से कहा, बस करो शीला, बहुत बोल रही हो तुम। अब तुम भी अपनी बीवी की तरफदारी करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मेरी माँ तुम दोनों पर बोझ बन गई है? शीला मासी की ऐसी बातें किशन मामा और अंजलि मामी दोनों को चुभ रही थीं। दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी नजरें झुकाकर खड़े थे। तभी अनिका ने शीला मासी की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब इससे पहले कि आप आगे और कुछ कहें, मैं आपको अपनी शर्त याद दिला दूं। तो अंदर चलते हैं, नानी माँ को जगाकर देखते हैं कि आज कौन जीता और कौन हारा। कानेशी नानी माँ के बेडरूम में चली गई। अनिका नानी माँ के बेड पर बिल्कुल उनके बगल में उनके सर के पास जाकर बैठ गई। धीरे से उनके सर पर हाथ घुमाते हुए अनिका ने नानी माँ को आवाज लगाई, नानी माँ, आंखें खोलिए। अनिका की आवाज कानों पर पड़ते ही नानी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, हाय राम, ये मेरी आंखें इतनी जल क्यों रही हैं? जैसे ही नानी माँ के मुंह से ये शब्द निकले, अंजलि मामी और किशन मामा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था कि अब शीला अनिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगी। कि अंजलि मामी उनकी आंखों में पानी छिड़कने वाली थी। नानी माँ ने अंजलि मामी से कहा, अरे अंजलि, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। नानी माँ के मुंह से ये बात सुनकर अचानक जैसे कमरे में मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गईं। किशन मामा और अंजलि मामी की आंखें छलकने लगीं। थोड़ी देर बाद अंजलि मामी बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पाईं। उन्होंने नानी माँ से पूछा, मम्मी जी, आप क्या सचमुच मुझे देख पा रहे हैं? इस बात पर खुद नानी माँ ने सरप्राइज होकर कहा, अरे मैं तो तुम्हें देख रही हूँ, वो भी पूरे 20 साल बाद। कभी सोचा नहीं था कि इस जिंदगी में दोबारा अपने बेटे को कभी देख पाऊंगी। चलो, कुछ तो पुण्य कमाए होंगे मैंने इस जीवन में, जो दोबारा अपने बेटे को देखने का मौका मिला। ये बात सुनते ही किशन मामा फूट फूट कर रोने लगे और अपनी माँ के गले लग गए। शीला मासी समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे मुमकिन है।
जिस माँ का इलाज 20 सालों से बड़ा डॉक्टर नहीं कर पाया था, वो अचानक कैसे देखने लगी थी। तभी नानी माँ का ध्यान शीला मौसी पर गया। नानी ने शीला मौसी को पास बुलाते हुए कहा, शीला, तुम अब तक नहीं सुधरी। सालों पहले तुम एक छोटी बच्ची थी, मगर अब तो तुम्हारे यहाँ भी एक नन्ही बच्ची आ गई है। अब तो जरा सा अपनी जबान को लगाम देना सीखो। बात बात पर गुस्सा करना इस उम्र में अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मामी ने इशारे से अनिका को आगे बुलाते हुए कहा, मम्मी जी, पहचानो कौन है ये? जब अनिका धीरे से नानी माँ के सामने आई तो अनिका को देखकर नानी माँ हैरान हो गईं और नानी माँ बिना सोचे बोल पड़ी, मेरी बच्ची स्वाति। अनिका इस वक्त ठीक वैसी ही लग रही थी जैसे 25 साल पहले उसकी माँ लग रही होंगी। उनके लिए तो स्वाति फिर से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी धीरे से अंजलि मामी ने अनिका को अपनी नानी के पास बैठाते हुए कहा, मम्मी जी, ये अनिका है, आपकी पोती। नानी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो क्या शीला अब अनिका को अपना लेगी? अनिका को अपना एक परिवार तो मिल गया, लेकिन क्या अब वो अपने बच्चों के बाप को ढूंढ पाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।